आज यहाँ पत्रिका भवन में आप तमाम लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आने वाले फोर्थकमिंग पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले में माइनॉरिटी, दलित, बैकवर्ड सभी लोगों का एक यूनाइटेड फोरम है। हम तमाम लोग मिलकर इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे पहले यहाँ से माइनॉरिटीज को टिकट दिया जाए। इसके लिए हम कहना ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब पहली बार यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो सबसे पहला यहाँ से जीतने वाला शख्स एक मुसलमान था, माइनॉरिटीज का था। उसके बाद इसको रिजर्व कर दिया गया और तकरीबन 40-45 साल तक ये रिजर्व ही रहा। जब यहाँ से रिजर्वेशन हटा तो माइनॉरिटीज के एक बहुत बड़े नेता जो साबिका चीफ मिनिस्टर कर्नाटका थे, जनाब धर्म सिंह साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आए। वो इतने बड़े कद्दावर नेता थे कि उनके होते हुए किसी ने ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्हें यहाँ से एमपी भी बनाया गया। दूसरी मर्तबा वो इलेक्शन हार गए। जब तीसरा इलेक्शन हुआ तो यहाँ से ईश्वर खंडरे साहब को कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन वो भी इलेक्शन हार गए। हार जीत तो लगी हुई है। हमारा ये कहना है कि माइनॉरिटीज की सीट है ये, सबसे पहले यहाँ से टिकट माइनॉरिटीज को दिया जाए और अगर माइनॉरिटीज में नहीं देना चाहती पार्टी तो माइनॉरिटीज के अलावा भी हमारे पास मराठा कम्युनिटी से एक कैंडिडेट जनाब नारायण गणेश साहब यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। अगर मराठा कम्युनिटी को भी अगर टिकट दिया जाता है तो भी जो है ना ये तमाम दलित, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड सभी जो है ना इसके लिए काम करने के लिए तैयार है। मकसद ये है कि जो परसिक्यूशन होता है माइनॉरिटीज का हो, दलित का हो, उसको ख़त्म करना है, सामान्यता की बात करना है तो सभी को मौका मिलना चाहिए। और चूँकि बीदर एक बहुत ही अहम सीट है, यहाँ से माइनॉरिटीज़ के किसी भी कैंडिडेट को या मराठा कम्युनिटी के नारायण गणेश साहब को अगर टिकट दिया जाता है तो हमको यकीन है कि यहाँ से वो कैंडिडेट जीत सकता है। पिछले इलेक्शनों के क्या हालात थे, क्यों यहाँ से सीट नहीं आई, वो बात एक अलहदा है। लेकिन इस बार जो माहौल है कर्नाटका में और माइनॉरिटीज़ का जो सपोर्ट आज यहाँ पर बरसरदार पार्टी कांग्रेस के साथ है, दलित, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड सभी ने मिलकर इस मर्तबा कांग्रेस को इख्तियार सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी की भावनाओं को समझे और सभी के साथ इंसाफ करे, सोशल जस्टिस करे और यहाँ का टिकट वैसे तो पूरे कर्नाटका में कम से कम 5 माइनॉरिटीज़ के टिकट पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम में बीदर एक बहुत सूटेबल प्लेस है। इसलिए हमारा एक ही डिमांड है कि यहाँ बीदर से माइनॉरिटीज़ को
या मराठा कम्युनिटी को यहाँ से अगर टिकट दिया जाता है तो हमको विश्वास है कि यहाँ से वो कैंडिडेट जीत कर आएगा। सर जैसा जो मराठा टिकट का नारायण गणेश बोला, मुस्लिम में किसको देना बोलते हैं? मुस्लिम में कैंडिडेट्स ज़्यादा है डिमांड करने वाले। अब पार्टी अपने लेवल पर तय करती है कि किसको जो है ना कैंडिडेट सूटेबल कौन होता है। क्योंकि मराठा कम्युनिटी में वो एक ही कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर इसमें भी अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते जो टिकट के दावेदार होते तो फिर किसी एक का नाम यहाँ पर नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और सूटेबल और एजुकेटेड कैंडिडेट है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। अगर मुस्लिम में भी एक ही अगर दावेदार होते तो यकीनन हम उसी के लिए डिमांड करते, लेकिन मुसलमानों में और भी लोग दावेदार हैं, इसलिए पार्टी 3-4 लोग जो है यहाँ पर दावेदार हैं। पार्टी के पास कौन कौन अप्लाई करें, जो नाम सुनने में आ रहे हैं वो तो जो है ना मन्नान सेठ हैं, अयाज खान साहब हैं, डॉक्टर मकसूद चंदा है, इनके अलावा भी और कुछ कैंडिडेट हैं सुनने में आता है। वो पार्टी डिसीजन दे कि कौन सूटेबल है, कौन जो है ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो पार्टी डिसीजन ले और किसी को भी टिकट देते हैं। यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा इस बात के ऊपर कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है। सिर्फ चाहा ये जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड में से किसी को अगर टिकट दिया जाता है तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಗ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ, ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सर फर्स्ट एमपी माइनॉरिटी वाले धर्म सिंह के ताल्लुक से बोला जी। उससे पहले जो ना ये फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था, जब फर्स्ट इलेक्शन 1949 में या 50 में हुआ था, तो उस वक्त शौकतुल्ला अंसारी नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जो है ना इलेक्ट हुआ था सर। उसके बाद इस सीट को रिजर्व कर दिया गया, ये एससी के लिए रिजर्व हो गए। जब रिजर्वेशन हटा तो जब जनरल हुआ तो जनरल इलेक्शन में पहला व्यक्ति फिर धर्म सिंह साहब जी, वो भी माइनॉरिटीज के। दूसरे इलेक्शन में एक लहर चल रही थी बीजेपी की, कुछ वातावरण ऐसा बना कि उसमें धर्म सिंह साहब दूसरा इलेक्शन जीत नहीं सके, लेकिन उसके बाद के इलेक्शन में माइनॉरिटी टिकट को कट कर दिया गया। ईश्वर खंडे साहब को जो है ना वो टिकट दिया गया, लेकिन वो भी नहीं जीत सके। सिर्फ ये कहा गया कि नहीं, ये माइनॉरिटीज यहाँ से नहीं जीत सकते, इसलिए ईश्वर साहब को टिकट दे रहे हैं। ठीक है, जीत हार लगी भी है, ईश्वर साहब भी हार गए। तब ईश्वर खंडे जी के बेटे का नाम आ रहा है। नाम तो कई आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, हमको किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा डिमांड है, हमारे फोरम की तरफ से हम दलित, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड का जो हमारा फोरम है, हम अपने फोरम की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कैंडिडेट अगर आता है तो हमारे लिए बेहतर रहता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमारी कम्युनिटीज़ को, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डे बाय डे इसका जो है ना कम होता जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए हम पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड यूँ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि असेंबली इलेक्शन में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के 87% वोट जो है हम कांग्रेस पार्टी को दिए। तो पार्टी भी जो है ना अपना रिएक्शन बताए कि वो भी जो है ना माइनॉरिटीज़ के बारे में अच्छा